अनुपमा सीरियल के ऐसे ही डेली अपडेट सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल टेली एक्सप्लेन को सब्सक्राइब करें। आज के एपिसोड की शुरुआत में अनुपमा फिल्म सिटी देखकर पूरी तरह मंत्रमुग्ध हो जाती है। उस पर स्पॉटलाइट गिरती है तो वह कहती है कि यह एक जादुई जगह है जहां सपने टूटते भी हैं, बनते भी हैं और पूरे भी होते हैं। अनुपमा कहती है कि वो आज इस जादू को सच में महसूस कर पा रही है। दूसरी तरफ परी एक खंभे का सहारा लेती है, लेकिन एक क्रू मेंबर उसे मना कर देता है और कहता है कि यह खंभा नकली है। परी तुरंत माफी मांगती है। ईशानी को वहां एक जूनियर आर्टिस्ट समझ लिया जाता है तो ईशानी गुस्सा होती है और कहती है कि मैं हीरोइन मटेरियल हूं। तभी ब्रेक टाइम की अनाउंसमेंट होती है। परी ईशानी और भारती अनुपमा से पूछती है कि उसे क्या हो गया था। अनुपमा हंसते हुए कहती है कि मुझ पर बर्फ गिर गई है। ईशानी कहती है कि एक सीरियल की शूटिंग के पीछे कितने सारे लोग लगे होते हैं। अनुपमा भी सहमत होती है और कहती है कि एक शूटिंग से बहुत सारे लोगों को रोजगार मिलता है। भारती कहती है कि काश सबको आज खाना पसंद आ जाए और अनुपमा को टीवी सीरियल सेट पर कैटरिंग का ऑर्डर मिल जाए। अनुपमा ये सुनकर खुश हो जाती है। अनीता कहती है कि असली टैलेंट कभी छुपा नहीं रहता। अनुपमा भी कहती है कि यह शहर सबको मौका देता है। भगवान ने चाहा तो हमें भी मौका जरूर मिलेगा। दूसरी तरफ पाखी और तोशु परी और ईशानी का इंतजार कर रहे होते हैं। पाखी कहती है कि उसे पता था कि वे दोनों इतने छोटे घर में कभी एडजस्ट नहीं कर पाएंगी। तोशु पूछता है कि फिर तुमने उन्हें रोका क्यों नहीं। पाखी कहती है कि हम मम्मी को जिद के आगे कुछ नहीं कर सकते। तभी लीला पूछती है कि परी और ईशानी वापस आ रही हैं। क्या अनुपमा को इसकी जानकारी है। पाखी कहती है कि हम उन्हें नहीं बताएंगे। लीला कहती है कि वो वापस आएगी तो कमरे में बैठकर रोने वाली है। लीला पाखी और तोशु को डांटती है। इसी बीच ईशानी की एक दोस्त सुनीता पाखी से मदद मांगती है क्योंकि उसे स्किन एलर्जी हो गई है और पाखी ब्यूटी पार्लर चलाती है। लीला को याद आता है कि एक बार ईशानी को भी ऐसी ही एलर्जी हुई थी तो लीला ने उसे घरेलू नुस्खे से ठीक किया था। ईशानी की एलर्जी थोड़ी देर में ही ठीक हो गई थी। इस पर अनुपमा कहती है कि लीला को अपना घरेलू नुस्खे से बिजनेस करना चाहिए, लेकिन लीला कहती है कि तुम बिजनेस कर रही हो यही काफी है। वर्तमान में पाखी कहती है कि उसका पार्लर बंद है। लीला सुनीता को वहीं रुकने के लिए कहती है। दूसरी तरफ जसप्रीत खुश होती है कि अनुपमा ने उसे बचा लिया। जसप्रीत बताती है कि जिन लोगों को डांस नहीं आता उन्हें डांस सिखाना बहुत मुश्किल होता है। अनुपमा उसकी मेहनत की तारीफ करती है और कहती है कि अब मैं कभी टीवी वालों की मेहनत की आलोचना नहीं करूंगी। इसके बाद जसप्रीत कहती है कि अब खाना अरेंज करना होगा। परी और ईशानी ताजी हवा खाने के लिए वहीं रुकने का फैसला करती हैं। अनुपमा खाना लेकर चली जाती है। दूसरी तरफ लीला सुनीता की एलर्जी ठीक कर देती है और उसे आइडिया आता है। लीला बाबूजी से कहती है कि अब मैं सबका सहारा बनूंगी। अनुपमा ने कहा था कि एक बार किसी चीज के बारे में ठान ले तो कोई चीज मुश्किल नहीं है। दूसरी तरफ अनुपमा देखती है कि सारा खाना खत्म हो गया है। वो कहती है कि खाना बनाने वालों के लिए यही सबसे बड़ा मेडल है कि उनका खाना सबको पसंद आया है और पूरा खाना खत्म हो गया है। तभी डायरेक्टर आकर अनुपमा के खाने की तारीफ करता है। अनुपमा धन्यवाद कहती है। वो पूछता है कि क्या आपने कैटरिंग अभी शुरू की है। ये सुनकर अनुपमा को अतीत याद आ जाता है। जसप्रीत आती है और बताती है कि अनुपमा डांस रानीज की गुरु हैं। डायरेक्टर कहता है कि हम शूटिंग में इतना बिजी रहते हैं कि हम ताल से ताल कंपटीशन नहीं देख पाए। जसप्रीत अनुपमा को शूटिंग दिखाने के लिए लेकर जाती है। इसके बाद जसप्रीत डांस सिखाती है तो एक्ट्रेस डायरेक्टर से कहती है कि वो छोटी ड्रेस में असहज है तो क्या उसे कोई दूसरी ड्रेस मिल सकती है। डायरेक्टर सहमत होता है और प्रोडक्शन से ड्रेस बदलने के लिए कहता है, लेकिन क्रू मेंबर कहते हैं कि इतनी जल्दी ड्रेस अरेंज करना थोड़ा मुश्किल है। तभी परी उनकी मदद करती है और एक्ट्रेस की ड्रेस बदल देती है। डायरेक्टर को ड्रेस पसंद आती है। परी धन्यवाद कहती है। अनुपमा परी को खुश देखकर खुश होती है और भगवान से उसकी खुशियों के लिए प्रार्थना करती है। इसके बाद एक्ट्रेस डांस प्रैक्टिस करती है और अनुपमा भी उसकी स्टेप करती है। एक्ट्रेस अनुपमा के स्टेप देखकर उसकी तारीफ करती है। अनुपमा खुश होती है। इसी बीच प्रोडक्शन मैनेजर आकर अनुपमा को बताता है कि हमने आपको कैटरिंग का ऑर्डर देने का फैसला किया है। रोजाना 50 लोगों का खाना लेकर आना है। अनुपमा बेहद खुश होती है और उसे धन्यवाद कहती है। दूसरी तरफ प्रेम और राही उसकी पढ़ाई के बारे में चर्चा करते हैं। राही कहती है कि मैं कल से कई दिनों बाद क्लास लेने वाली हूँ इसलिए थोड़ी नर्वस हूँ। तभी प्रेम रोमांटिक होकर कहता है कि तुम चेहरा पढ़ लेती हो, किताब पढ़ने में ज्यादा तकलीफ नहीं होगी।
राही को इस बात के लिए बुरा लगता है कि वो प्रेम के काम में मदद करने की जगह खुद पढ़ाई करने में व्यस्त हो जाएगी। प्रेम कहता है कि पढ़ाई जरूरी है, काम जब शुरू होगा तब देखेंगे। दोनों खुश होते हैं और गले मिलते हैं। माही उन्हें देखकर जलती है और उसे याद आता है कि गौतम उससे दूर रहता है। माही सोचती है कि मुझे ज्यादा नहीं सोचना चाहिए, मेरे पास सब कुछ है, ये दोनों तो लूजर हैं। इसी बीच राही को अनुपमा का कॉल आता है। अनुपमा राही को सारी बात बताती है कि उसे फिल्म सिटी में कैटरिंग का ऑर्डर मिला है। ये जानकर प्रेम और राही बेहद खुश होते हैं और उसे बधाई देते हैं। अनुपमा कहती है कि मुंबई आते ही भगवान ने मेरे लिए काम भेज दिया। प्रेम और राही अनुपमा को हिम्मत देते हैं और कहते हैं कि आप सेलिब्रिटी शेफ हो। अनुपमा प्रेम से कहती है कि जब तुम्हारा रेस्टोरेंट खुलेगा तो बड़े से बड़े सेलिब्रिटी लोग उससे खाना मंगवाएंगे। ये सुनकर प्रेम कुछ सोचता है। फोन काटने के बाद प्रेम राही से कहता है कि मम्मी ने बातों ही बातों में मुझे बहुत अच्छा आइडिया दे दिया है। लीगल फॉर्मेलिटी के चक्कर में रेस्टोरेंट खुलने में टाइम लग रहा है, तब तक मैं सेलिब्रिटी के घर अपनी टीम के साथ जाकर खाना बना सकता हूँ। इस फैसले से दोनों बेहद खुश होते हैं। दूसरी तरफ अनुपमा गणपति बप्पा को धन्यवाद कहती है। अगली सुबह अंश प्रार्थना और गौतम वाली बात याद करके गुस्सा होता है और प्रार्थना के कॉल को नजरअंदाज करता है। किंजल आती है और अंश से कहती है कि गुस्से में तुम सबसे कीमती चीज खो दोगे, इसलिए प्रार्थना से बात करो। किंजल फोन उठाती है तो प्रार्थना सारी बात बताती है कि गौतम खुद वहां आया था। अंश जाने लगता है लेकिन किंजल उसे रोकती है। प्रार्थना कहती है कि मैं तुम्हें बहुत मिस कर रही हूँ। अंश कहता है कि फिर तुम यहाँ क्यों नहीं हो। प्रार्थना कहती है कि मुझे माँ ने कसम दी है, वरना मैं खुद वहां आना चाहती हूँ। तुम मुझसे नाराज मत रहो, तुम बताओ कि मैं क्या करूँ। अंश कहता है कि तुम कुछ मत करो, तुम्हारे पापा और गौतम की वजह से मैं बेकार हो गया हूँ और बेकार चीजों को फेंक दिया जाता है। अंश फोन काट देता है। प्रार्थना दुखी होती है। इधर अंश भी टूट जाता है। किंजल अंश को समझाती है कि प्रार्थना को तुम्हारी जरूरत है, लेकिन अंश कहता है कि मैं किसी की मदद नहीं कर सकता। तभी लीला अंश को आवाज देती है। दूसरी तरफ गौतम अपने दोस्त से बात करता है और कहता है कि मैंने पराग को मना लिया है। इस डील में प्रॉफिट का 30% कमीशन मुझे मिलना चाहिए और इसके बारे में पराग को पता नहीं चलना चाहिए। वो बताता है कि अगले हफ्ते मुंबई आकर डील साइन करेंगे। उसे चोल का नाम बताया जाता है जो कि पूर्वी छाया होता है। इधर पूर्वी छाया चोल में ही अनुपमा का घर होता है। अनुपमा देखती है कि चोल में डेकोरेशन हो रही होती है। वो सरिता से कारण पूछती है। तभी भारती आकर बताती है कि कुछ दिनों पहले वुमेन क्रिकेट टीम ने वर्ल्ड कप जीता था, इसलिए चोल वाले उसका सेलिब्रेशन कर रहे हैं। ये जानकर अनुपमा खुश होती है और कहती है कि यह जीत देश की हर उस बेटी की जीत है जिसे कहा गया था कि वो उड़ नहीं सकती। अनुपमा खुश होती है। भारती कहती है कि यह चोल सबसे बेस्ट है, तभी तो कुछ फालतू लोग होने के बाद भी इसे छोड़कर जाने का मन नहीं करता। ये सुनकर सरिता असहज होती है। दीपा और अनीता भी सरिता पर ताना मारती है तो सरिता चिढ़ती है। वे दोनों कहती हैं कि कुछ लोग बिल्डर के साथ मिलकर इस चोल को गिराना चाहते हैं, लेकिन हमारे एरिया की नगर सेविका ऐसा नहीं होने देगी। भारती भी उस नगर सेविका की तारीफ करती है। अनुपमा पूछती है कि यह नगर सेविका कौन है। इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड में देखने को मिलेगा कि अनुपमा सभी के साथ क्रिकेट खेलने की तैयारी करती है। तभी वहां पर सरिता नगर सेविका के आने की घोषणा करती है। अनुपमा उसे देखने के लिए उत्साहित होती है। आज का एपिसोड आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही ऐसे ही डेली अपडेट्स के लिए इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।